Hello, good morning, dear blooming students and friends. This is Suresh Bharadwaj with the transitive verb. Transitive verb to learn and to understand. Sakarmak Kriya. Okay, transitive verb. Transitive verb. Verb having ऑब्जेक्ट, जिसके पास ऑब्जेक्ट हो. जिसके पास ऑब्जेक्ट हो कैसे पहचानेंगे कि उसके पास ऑब्जेक्ट है? फॉर एन एग्जाम्पल, She writes a letter. वह एक पत्र लिखती है. Right? The cat kills the rats. Right? I want a pen. He ate mangoes. He calls me. Okay, it's a so many sentences. You my friend. He teaches me. Look at these sentences. इन वाक्यों को देखिए. He teaches me. ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया. सकर्मक क्रिया कैसे होगी, कैसे पहचानेंगे? शी राइट्स अ लेटर. शी वह राइट्स लिखती है. अ लेटर क्या लिखती है? क्वेश्चन विद व्हाट. ओके, आंसर अगर आ जाता है लेटर, इट मीन्स यही कर्म हुआ. The cat kills the rat. चूहों को, रैट्स को बिल्ली मारती है, खाती है, जान मारती है. रैट्स ऑब्जेक्ट. I want a pen. मैं एक पेन चाहता हूं. क्या चाहता हूं? पेन. Want सकर्मक हो गई. He ate mangoes. वह आम खाया. क्या खाया? Mangoes. Ate सकर्मक. He calls me. वह मुझे पुकारता है. किसको? Whom. You see here whom. It means सकर्मक. He teaches me. वह मुझको पढ़ाता है. किसको? Whom means सकर्मक. ये सकर्मक क्रिया है. Clear? Here you see object, single object, only one object. Rats, pen, mangoes, me. Only one object you have seen here. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को दर्शाया गया है. सिंगल ऑब्जेक्ट, ओनली वन ऑब्जेक्ट. लेकिन हम डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग सीखते हैं. डबल ऑब्जेक्ट. क्लास टीचर. क्लास टीचर मेड. क्लास टीचर मेड रानी. क्लास मॉनिटर. Class monitor. Class monitor. People made. Next example. People made Ashok a king. Clear? She gave me
she gave me mangoes. मान लीजिए सपोज उसने मुझे आम दिया. she gave me, मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, she gave me her child. Okay, he gave me, next example, he gave me his pen. Here you see, देखिए, टीचर, क्लास टीचर मेड रानी क्लास मॉनिटर. रानी को क्लास मॉनिटर बना दिया टीचर ने. मेड, हियर यू सी मेड. वो क्लास टीचर मेड रानी, यहां पर ऑब्जेक्ट है. क्लास टीचर मेड रानी ऑब्जेक्ट है, राइट. क्लास टीचर ने रानी को बनाया क्या? मीनिंग इनकम्प्लीट, सेंस मीनिंग इनकम्प्लीट. क्लास मॉनिटर, नाउ कंप्लीमेंट ऑफ मेड. ये रानी तक अगर हम रखें इसको नहीं रखते हैं तो मीनिंग इनकम्प्लीट, सेंस इनकम्प्लीट. क्लास टीचर मेड रानी, क्लास टीचर ने रानी को बनाया. क्या बनाया? सेंस मीनिंग इनकम्प्लीट. अब बोल दे CM क्लास मॉनिटर. तो दिस इज नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेड. मेड का कॉम्प्लीमेंट हो गया, मीनिंग क्लियर हो गया, राइट. रानी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, पीपल मेड अशोक अ किंग. लोगों ने अशोक को राजा बनाया. तो हियर अ किंग कॉम्प्लीमेंट. ओके, अशोक भी यहां ऑब्जेक्ट है, किंग भी ऑब्जेक्ट है. इस क्रिया का यहां ये CM ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है. ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है. शी गेव मी ऑब्जेक्ट हो गया, मैंगोज ऑब्जेक्ट हो गया. शी गेव मी हर चाइल्ड, मी ऑब्जेक्ट, चाइल्ड ऑब्जेक्ट. ही गेव मी हिज पेन, पेन ऑब्जेक्ट. हियर यू सी डबल ऑब्जेक्ट. Double objects now have been used in every sentence. You may see here. But let us understand. ये first object, Rani, Ashok, me and me. These are indirect object. Indirect object and second one CM king, mangoes, child, pen. Now direct object. Direct object जनरली क्या होता है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर्सन होता है, पर्सन. सेकेंड ऑब्जेक्ट कोई चीज हो सकती है, क्लास मॉनिटर, किंग, मैंगोज, चाइल्ड. ये आपके दूसरा ऑब्जेक्ट है. जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वस्तु होती है प्राय. तो CM क्या वस्तु है? किंग वस्तु है क्या? मैंगोज, चाइल्ड, पेन. यहां पर आप देख सकते हैं डबल ऑब्जेक्ट्स नाउ हैव बीन यूज्ड. सिंगल ऑब्जेक्ट को आपने देखा, डबल ऑब्जेक्ट को देखा, और कंप्लीमेंट के रूप में आप देख रहे हैं. ओके, कंप्लीमेंट है, ये कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट आता वो. आगे देखिए, पीपल, जैसे अभी लिखा गया था, पीपल मेड Ashok a king. Okay, right?
Here you find Ashok object. Ashok object. Clear? And king here, noun, complement. इस मेड का ये ऑब्जेक्ट है, फिर भी मीनिंग इनकम्प्लीट है। और जब किंग प्रयोग होता है अ किंग, तो मीनिंग वेरी क्लियर, मीनिंग वेरी कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस। सो अ किंग कंप्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अशोक, ये अशोक ऑब्जेक्ट का एक कंप्लीमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल I would like to give you. She desires. She desires or like. She likes to invite me. Here, she likes, she desires, वह चाहती है to invite me, मुझको आमंत्रित करना चाहती है। इट इज योर वॉक। शी लाइक्स या डिजायर्स टू इनवाइट मी। ओके, नहीं यहां पर टू इनवाइट हियर इंफिनिटिव, हियर इंफिनिटिव, लेकिन यहां पर ओनली एक ही, यहां मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। शी लाइक्स, शी डिजायर्स, इन कंप्लीट सेंस टू इनवाइट मी, मुझको आमंत्रित करना चाहती है, तो टू इंफिनिटिव हियर। और मी ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट हियर नाउ हैज बीन यूज्ड एज नेक्स्ट। I like reading. I like reading stories. Look at this sentence. I like reading. पढ़ना as a noun. I like reading. Object, meaning incomplete, and stories now clears the meaning. यहाँ पर stories लिखने के बाद अर्थ स्पष्ट हो जाता है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ऑब्जेक्ट भी है। दिस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट ऑफ रीडिंग, ये रीडिंग का कंप्लीमेंट हो गया। आई लाइक, मैं क्या चाहता हूं, सपोज मान लीजिए हमने लिख दिया मैंगो, आई लाइक मैंगो, इट मीन्स रीडिंग हियर जिरंड हुआ नाउन, जिरंड नाउन, एंड इन दिस वे स्टोरीज ऑब्जेक्ट, ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रीडिंग, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रीडिंग, जिरंड object here, gerund is here, object, complement of stories. Okay, she does not know how to answer a question. She does not know how to answer a question. She doesn't know, अगर इसको आप अलग कर दीजिए, she doesn't know, वह नहीं जानती है, meaning not clear here. So how to answer a question as an object.
as an object. How to answer a question? It is now as an object. And this object is now phrase. ये phrase है, एक वाक्यांश हो गया, phrase. This is now a phrase. So this phrase is as an object of no and complement of no. Clear? Complement of no. I do not know. फिर next example. I don't know. I don't know. Where he lives. I don't know where he lives. I don't know. No. I don't know where he lives. I don't know as a principal clause where he lives as an object, but here it is noun clause. आप देखिए, I don't know. So this body, this clause, now complement of no, treated as noun. Noun class, this is why. ये where he lives. I don't know, मैं नहीं जानता हूँ. Where he lives, कि वो कहाँ रहता है. Where he lives, वह कहाँ रहता है, मैं नहीं जानता हूँ वह कहाँ रहता है. Clear? तो ये noun के तरह आ गया और ये object है. पूरा whole of the clause, noun clause, object of no. Clear? Object, noun, clause. Clause, object. Okay, dear? So many other sentences you may use on this system, on this pattern. Let us enjoy one thing. Next thing I would like to tell you. She gave me a pen. Double object. Clear? Grandmother told me a story. Right? Me object, pen object, story object. Now indirect object me here, indirect object me here, pen direct object, story direct object. So let us change the structure without changing the meaning. How can you do? Let us know, let us understand. She gave me a pen. Okay? So she gave a pen. She gave a pen to me. To का प्रयोग करिए. She gave me a pen to me. To का प्रयोग कर रहे हैं. Grandmother told a story for me. You may change the structure without changing the meaning using to
and for. Okay, dear. Wish you all the best. Have a nice day. Thanks a lot. Tomorrow you will learn more and more in next video. Okay. Wish you all the best. Have a nice day.